एवरेज सीटीसी की बात करें तो 16.25 है, मतलब 16.5 लाख का लगभग 16 लाख का एवरेज सीटीसी मिल रहा है। तो कॉलेज आप बीआईटी मिश्रा पैक चंडीगढ़ से कंपेयर कर सकते हो। और एवरेज सैलरी की बात करें जिसका इंतजार कर रहे थे आप, तो सीएससी का एवरेज पैकेज आपको 17.72 एलपीए देखने को मिल जाता है, जो कि काफी अच्छा है। ईसीई की बात करें तो ईसीई का 13.9 यानी ऑलमोस्ट 14 एलपीए देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और डीएसएआई और एससी कैंडिडेट के लिए 1,76,000 तक क्लोज हुआ है। बट यहीं पे नहीं खत्म होता कट ऑफ यार, इसके बाद राउंड होता है स्पॉट राउंड। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, स्पॉट राउंड होता है जो सेमेस्टर अब्रॉड होता है, मतलब कि जो स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है बाहर जाने के लिए, एंड उसके लिए ना फाइनेंशियल एड भी देता है ये कॉलेज, मतलब आपको बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है एंड उसके लिए आपको फाइनेंशियल एड भी दे रहा है कॉलेज। तो ये सारी इनकी लगभग फैसिलिटीज हैं जो आपको देखने को मिल जाती हैं कॉलेज में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उड़ान विद्यापीठ। दिस इज ऋतिक मिश्रा फ्रॉम उड़ान विद्यापीठ। तो आज अपने जीएफटीआई सीरीज में हम एक ऐसे कॉलेज के बारे में लेके आए हैं जिसके बारे में मैंने लिखा हुआ है एन इमर्जिंग जीएफटीआई। इसका रीजन भी बताऊंगा, ये इमर्जिंग जीएफटीआई क्यों है और क्यों इसको बीआईटी मिश्रा पैक चंडीगढ़ ऐसे रिप्यूटेड जीएफटीआईज के बाद कंसीडर करना चाहिए। आज सारा डिटेल में इस कॉलेज के बारे में बात करेंगे, इसकी प्लेसमेंट्स कैसे हैं, इसका कट ऑफ क्या होने वाला है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि ये कॉलेज एक ज्वाइंट वेंचर है एनटीपीसी का और स्टेट गवर्नमेंट का। तो उसके बारे में भी जानेंगे कि कैसे रिलैक्सेशन मिल जाता है जो एनटीपीसी कोटा होता है, और जो छत्तीसगढ़ वाले स्टूडेंट्स हैं उनको कैसे बेनिफिट होने वाला है इस कॉलेज के अंदर। तो चलिए विदाउट फर्दर डिले ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि काउंसलिंग में आपकी पूरी गाइडेंस मिलने वाली है इस चैनल से, और बहुत सारी हेल्प होने वाली है आपको एक अच्छे कॉलेज में जाने के लिए और पहुंचाने के लिए। ठीक है, चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर डिले। तो सबसे पहले मैं कॉलेज के बारे में अगर बात कर लूं तो कॉलेज 2013 में स्टैब्लिश हो गया था, गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ के अंदर ये 2013 में स्टैब्लिश हुआ था। और इसकी रिकॉग्निशन की बात करें तो यूजीसी से ये कॉलेज रिकॉग्नाइज्ड है, एआईसीटी से अप्रूव्ड है, और 50 एकड़ का इसका कैंपस देखने को मिल जाता है। अभी मैं आपको एक वेबसाइट पे कैंपस दिखा भी दूंगा, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है। हालांकि 50 एकड़ में है, बस कैंपस अच्छा है। जैसा मैं बात कर रहा था कि इट इज अ ज्वाइंट वेंचर बिटवीन द छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट एंड एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो एनटीपीसी और तुम्हारा गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ के का ये ज्वाइंट वेंचर है कॉलेज, और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर आता है, और ये जीएफटीआई भी है। तो सबसे पहला तो कंफ्यूजन यही होता है कि भाई ट्रिपल आईटी लिखा है तो क्या ये ट्रिपल आईटी है? नो, दिस इज नॉट अ ट्रिपल आईटी। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नया रायपुर। तो ये एक जीएफटीआई है और ये एक इमर्जिंग जीएफटीआई है। इसके बारे में आगे चल के सारी डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आपको ये चीजें पता लग रही होंगी। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कैसे यहाँ पे एडमिशन होता है। तो एडमिशन के लिए आपको सबसे पहला काम तो जेईई मेन 2025 अगर आप दे रहे हो तो इसमें इंजीनियरिंग के लिए आप एलिजिबल हो, आप एडमिशन ले सकते हो। काउंसलिंग में आपको जोसा, सीसैब और जो सेल्फ लिखा है, मैंने तीसरा जो लिखा है वो क्यों लिखा है, क्योंकि जब जो छत्तीसगढ़ के होम स्टेट वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए खुद की काउंसलिंग होती है, और यहाँ पे वेबसाइट पे जाके ये सारा कुछ डिटेल नोटिस जारी करते हैं और वहां से काउंसलिंग प्रोसीजर जारी करते हैं, उसके थ्रू ये काउंसलिंग होती है। तो इसके बारे में भी आगे बात कर लेंगे। और जिसको भी कंफ्यूजन हो ना काउंसलिंग प्रोसेस में कुछ भी चीजों में, वो क्या कर सकता है, वो हमसे कनेक्ट कर सकता है। हम लोग सारा कुछ काउंसलिंग में उसकी हेल्प कर देंगे। कोर्सेज की बात करें तो यार 3 ही कोर्सेज देखने को मिलते हैं। पहला है सीएससी, दूसरा आपको ईसी देखने को मिल जाता है, और तीसरा होता है डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो केवल टेक ब्रांचेस अगर बात करें तो केवल टेक ब्रांचेस आपको देखने को मिल जाती हैं इस कॉलेज में, ओनली टेक ब्रांचेस। तो मतलब कि सीटें भी बहुत ज्यादा नहीं है। अगर मैं बात करूं तो इंडिविजुअल में 90 सीट्स मिल जाती हैं, यानी अगर टोटल बात करें तो टोटल आपको 270 सीट्स मिल जाएंगी देखने को इस कॉलेज में इंजीनियरिंग के लिए। तो यार सीट्स भी बहुत कम है। और अगर बात करें एलिजिबिलिटी की, सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है ये, क्योंकि जैसे मैंने बताया इसमें कई सारी चीजें हैं, तो एलिजिबिलिटी जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले ऑल इंडिया कोटा की बात करते हैं। ऑल इंडिया कोटा में 35% सीटें रिजर्व हैं। अब टोटल 270 सीटें हैं, ठीक है, उसका 35 लगभग आपकी 95 सीटें जो होती हैं वो जोसा के थ्रू होती हैं, यानी जोसा काउंसलिंग के थ्रू लेते हैं, जिसमें 32 जो सीट्स हैं वो सीएससी की होने वाली हैं, ओके, और 31 सीट्स जो हैं वो ईसीई की होने वाली हैं, और 32 सीट्स होने वाली हैं डीएसएआई की, ओके। तो ये रहने वाली हैं आपकी जोसा की सीट्स, जो जोसा की काउंसलिंग में जो आपको इतनी सीटें एलिजिबल होंगी। और अगर क्राइटेरिया की बात करें तो जोसा का जो क्राइटेरिया होता है, ठीक है, जो जोसा का क्राइटेरिया होता है वही होता है दैट इज 75% प्लस टॉप 20 परसेंटाइल। तो ये आपको ध्यान में रखना है
ठीक है, सारा बिजनेस रूल के अकॉर्डिंग होता है जोसा का। दूसरा जो है एनटीपीसी कोटा। एनटीपीसी कोटा किसका लगता है? सबसे पहले तो एनटीपीसी वालों के लिए 15% सीटें रिजर्व है, दैट इज 40 सीट्स, यानी 40 सीट्स जो होने वाली हैं, 40 सीट्स जो होने वाली हैं वो एनटीपीसी वालों के लिए रिजर्व होने वाली हैं, जिसमें से 13 सीट्स आपको सीएसई की देखने को मिलती हैं और लगभग 14 सीट्स आपको ईसीई की मिलती हैं और 13 सीट्स आपको डीएसएआई की देखने को मिल जाती हैं। तो ये तो रहती हैं एनटीपीसी की जो सीट्स है। अगर आप एनटीपीसी या इस जो है कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो अंडर द नॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो आप क्या कर सकते हो, इन सीट्स के लिए एलिजिबल हो। इसके लिए काउंसलिंग प्रोसेस होता है, वो वेबसाइट पे भी है, और अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो आप हमसे भी पूछ सकते हो, ये चीजें हम आपको अच्छे से समझा देंगे। तो ये आपका जो रहने वाला है सीट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है एंड उसके अकॉर्डिंग एलिजिबिलिटी रहने वाली है। तो एलिजिबिलिटी इसकी भी लगभग 75% ही क्राइटेरिया होता है। अब आता है तीसरा दैट इज छत्तीसगढ़ होम स्टेट कोटा। मतलब जो होम स्टेट वाले हैं उनके लिए क्या होने वाला है, तो भाई 50% सीटें आपके लिए रिजर्व हैं। जो छत्तीसगढ़ वाले स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनके लिए क्या है, 50% सीटें रिजर्व हैं। 45 सीट्स जो होने वाली है वो सीएससी की होने वाली है आपके लिए, ओके। उसके बाद आपको 45 लगभग ईसी की और सेम आपको 45 सीटें डीएसएआई की भी देखने को मिल जाएंगी, ओके। तो ये आपका सीट डिस्ट्रीब्यूशन रहने वाला है जो छत्तीसगढ़ होम स्टेट कोटा के थ्रू कर रहे हैं। अब यहाँ पे छत्तीसगढ़ होम स्टेट कोटा वालों के लिए अच्छा रिजर्वेशन क्या है मैं बताता हूं। उनको केवल 50% एग्रीगेट मार्क्स लाने हैं, किसमें, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में एंड मैथमेटिक्स में। तो जो जोसा में जो क्राइटेरिया 75% का है वो आपका छत्तीसगढ़ होम स्टेट के लिए घट के कितना हो जाने वाला है, केवल 50% हो जाने वाला है। एंड जो एससी एसटी और ओबीसी एनसीएल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं उनके लिए तो मात्र कितना 45% होने वाला है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और कुछ क्राइटेरियाज हैं, अब ये जैसे मैंने 2024 वाले ब्रोशर से ये उठाया हुआ है, तो अब 2025 का आएगा तो आपको एक ईयर का गैप इसमें मान लेना है कि लगभग आपका जो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए वो 1995 के एक साल के बाद की होनी चाहिए, ठीक है। ये चीजें आप यहाँ से देख सकते हो, पढ़ सकते हो कि ये सारी आपकी एज की लिमिट्स होने वाली है, ठीक है। कैंडिडेट 2023, अब ये 2022 की जगह 2023 हो जाएगा। 2023, 2024 और 2025 शैल बी एलिजिबल फॉर द एंड द कैंडिडेट हु अपीयरिंग इन द 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट क्वालिफाइंग द एग्जामिनेशन इन 2022, ठीक है। 2021 की बजाय 2022 हो जाएगा। डिड नॉट पास इन 2022 आउट पास्ड इन 2023, मतलब जिन्होंने 2022 में नहीं पास हुआ 2023 में, और नॉट एलिजिबल मतलब कि वो एलिजिबल नहीं है। तो ये सारी चीजें बहुत ध्यान देने वाली हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आई होप ये आपको इधर समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें भी एलिजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हो, तो हम आपको एलिजिबिलिटी इसकी समझा देंगे या बता देंगे जो भी आपको डाउट हो रहा होगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने वाला है। अब देखो जोसा के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स होने वाले हैं वो तो आपको पता ही है, ठीक है। ऑल इंडिया ये आपको बिजनेस रूल में मिल जाएगा, जो बिजनेस रूल आता है वहां पे आपको देखने को मिल जाता है। बट जो छत्तीसगढ़ होम स्टेट कोटा होता है, जो एनटीपीसी कोटा होता है, इनका डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट अलग है। अब डॉक्यूमेंट्स लगभग आपके सेम होने वाले हैं, वो चाहे जो भी काउंसलिंग हो। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोगों को सारे डॉक्यूमेंट्स लगभग बनवा के रख लेने हैं। जैसे ही आपका अप्रैल अटेम्प्ट खत्म हो जाएगा वैसे ही आपको सारे अपने डॉक्यूमेंट्स बना के रख लेने हैं ताकि काउंसलिंग में कोई दिक्कत ना आए। तो 10th की आपकी मार्कशीट हो गई, 12th मार्कशीट हो गई, ट्रांसफर सर्टिफिकेट हो गया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, माइग्रेशन जेईई मेन 2025 रैंक कार्ड हो गया। अगर पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट है तो वो, अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट है तो उसको, अगर आपका फ्रीडम फाइटर एक्स सर्विसमैन कोटा है तो उनका सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, ये सारी आपकी छत्तीसगढ़ होम स्टेट कोटा के अंदर ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। एनटीपीसी कोटा के अंदर वही सारे डॉक्यूमेंट्स देखने को मिल जाएंगे, बस आपके एनटीपीसी एम्प्लॉय वार्ड सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल वाला चाहिए होगा, तो ये वाला आपको एक्स्ट्रा चाहिए होता है। बाकी सारी चीजें, बाकी ऑल इंडिया इसके कोटा के लिए यानी जोसा के लिए तो लगभग सारे डॉक्यूमेंट्स आपके चाहिए होंगे। अगर इस पे डिटेल वीडियो चाहते हो तो कमेंट में लिख देना कि डिटेल्ड जो है डॉक्यूमेंट बता दीजिए, किसके लिए डिटेल्ड आप डॉक्यूमेंट लिख देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि एक जोसा के लिए मैं जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको अगले वीडियो में लेके आऊंगा और बता दूंगा। अब फी स्ट्रक्चर की बात करें तो और स्कॉलरशिप्स की बात करें
तो सबसे पहले पहले सेमेस्टर की जो फीस होने वाली है वो 1,27,150 होने वाली है। ये मैंने पूरा डिस्ट्रीब्यूशन जो था उसको टैली करके तब टोटल किया है। तो एक सेमेस्टर की जो पहले सेमेस्टर की फीस होने वाली है वो आपकी 1,27,150 होने वाली है। अगर सेकंड सेम की बात करें तो 1,07,000 होने वाली है। और सेकंड सेम मुझे लिखना चाहिए ऑनवर्ड्स। ऑनवर्ड्स का मतलब होता है कि सेकंड सेम के बाद लगभग लगभग ये आपकी 1,07,000 ही रहने वाली है। थर्ड सेम, फोर्थ सेम, फिफ्थ सेम एंड कंटिन्यू जो भी सेम होने वाले हैं उसमें आपकी इतनी होने वाली है। प्लस प्लस आपकी 18,000 मेस का चार्ज होने वाला है, जो कि और खाने की बात करें तो डिसेंट खाना मिलता है। वहां के स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा भी नहीं बोला, बहुत खराब भी नहीं बोला है। तो जो ओवरऑल है कि ठीक ठाक खाना मिल जाता है, ठीक ठाक मेस का फूड है। एंड हॉस्टल्स भी बढ़िया है। तो हॉस्टल्स के बारे में भी फैसिलिटीज में बात कर लेंगे। अब बात करते हैं एनआईआरएफ डेटा की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। एनआईआरएफ डेटा जो ये लोग सबमिट करते हैं टू द गवर्नमेंट, ठीक है, टू द एनआईआरएफ। तो ये डेटा के बारे में अगर बात करें तो लगभग लगभग आपकी बात करें अगर 74 नंबर ऑफ स्टूडेंट ग्रेजुएटेड इन, जो 2021-22 में 113 स्टूडेंट ग्रेजुएट हुए थे जिसमें 74 की प्लेसमेंट हुई थी। तो अगर 74 प्लेस हुए थे 113 में, तो लगभग लगभग 65% का आपका परसेंटेज प्लेसमेंट रहा है, ठीक है। अगर दूसरा बात करें 2022-23 सेशन की तो 110 स्टूडेंट प्लेस हुआ था। 110 स्टूडेंट प्लेस हुआ था किसमें, 171 में। तो लगभग लगभग ये भी 64 के आसपास का प्लेसमेंट आपका परसेंटेज प्लेसमेंट रहा है। और अगर बात करें 2023-24 सेशन की तो 2023-24 सेशन में आपका 83 स्टूडेंट प्लेस हुआ है 163 में। तो 163 में अगर प्लेस हुआ है तो लगभग लगभग आपका 50% के आसपास लगभग प्लेसमेंट इसका देखने को परसेंटेज प्लेसमेंट मिल गया है। अभी परसेंटेज प्लेसमेंट के बारे में थोड़ा सा और बात करेंगे और मीडियन पैकेज की बात कर लेते हैं। तो 2021-22 में लगभग 11.7 का मिल गया है और 2022-23 वाले सेशन में 12 मिल गया है, ठीक है। और 2023-24 वाले सेशन में 13.5 मिल गया है। तो मतलब जो मीडियन सैलरी है वो काफी अच्छी है और पैकेज भी काफी अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स के। आगे प्लेसमेंट्स के बारे में ही बात कर लेते हैं। जो हाईएस्ट सीटीसी लगा है वो 82 एलपीए का लगा है। ऑल्दो मैंने जब पता किया तो कुछ डेटा जो है वो ऑफ कैंपस भी है, सारा ऑन कैंपस डेटा नहीं है। तो ये चीजें मैं आपको बता दे रहा हूँ, इस पे ध्यान देने वाली है क्योंकि सारा डेटा ऑन कैंपस नहीं है जो वहां के स्टूडेंट्स ने बताया। एवरेज सीटीसी की बात करें तो 16.25 है, मतलब 16.5 लाख का लगभग लगभग 16 लाख का एवरेज सीटीसी मिल रहा है। तो कॉलेज आप बीआईटी मिश्रा पैक चंडीगढ़ से कंपेयर कर सकते हो और ये कॉलेज 2015-2013 में बना है। तो इस मतलब यहाँ से आप देख सकते हो कि कॉलेज कितना सही है अगर इंजीनियरिंग पर्पज से बात करें। एवरेज सीटीसी फॉर टॉप 50%, जो 50% यानी जो टॉप के 50% लोग हैं उनके लिए एवरेज 31.52 है, जो कि ये जो लिखा गया है ये इसको मैं कंसीडर नहीं करता हूं। ये थोड़ा सा अनफेयर है क्योंकि सारे स्टूडेंट्स ही पढ़ रहे हैं तो एवरेज पैकेज तो भाई सबका होगा, आप टॉप 50% को निकाल नहीं सकते हो, ठीक है। एवरेज सीटीसी फॉर टॉप 25% इन्होंने 35 एलपीए दे रखा है, ठीक है। तो ये दोनों फैक्टर्स हैं जो मैं इंक्लूड पर्सनली नहीं करता या मैं रिकमेंड नहीं करता। जो एवरेज सीटीसी है, इनफैक्ट जो ब्रांच वाइज सीटीसी है, मैं प्रीफर करता हूं कि जो भी ब्रांच वाइज आपका पैकेज है ना वो इंपॉर्टेंट है। ब्रांच वाइज एंड दो फैक्टर, और दूसरा क्या होता है परसेंटेज प्लेसमेंट। तो ये दो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। मीडियन सीटीसी की बात कर लें तो 16 एलपीए आपको देखने को मिल जाता है कॉलेज में। तो यार उस पर्पज से अगर प्लेसमेंट की बात करें तो बढ़िया है। अब देखो बीटेक की बात कर लेते हैं। बीटेक में टोटल स्टूडेंट्स बीटेक में 2020 से 24 वाले बैच में 60 थे, सीएससी में, ईसी में 60 थे और वही 60 थे। अभी 90 हो गया है, सीट्स बढ़ गई हैं, अभी 90 हो गया, पहले 60 हुआ करते थे, ठीक है। अगर परसेंटेज प्लेसमेंट की बात करें तो 32 प्लेस हुए थे 60 में, इसमें 27 प्लेस हुए थे, इसमें 31 प्लेस हुए थे, ठीक है। स्टूडेंट अपीयर हुए थे, सॉरी पार्टिसिपेट किया था यहाँ पे। अब प्लेसमेंट कितने का हो गया था, 26 प्लेसमेंट हो गया था 60 में, 21 प्लेसमेंट हो गया था 60 में, 22 प्लेसमेंट हो गया था आउट ऑफ 60। तो अगर परसेंटेज प्लेसमेंट की बात करें तो लगभग 76.66% आपका प्लेसमेंट देखने को मिल गया था। अनप्लेस्ड स्टूडेंट की बात करें तो 23.33% है जो स्टूडेंट्स अनप्लेस्ड रह गए हैं 2024 वाले बैच के टिल नाउ, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, ये जो डेटा है ये बीटेक का नहीं है तो हम इसको जाने देते हैं। आगे बात कर लेते हैं जो बीटेक का जो है आपको टोटल ऑफर कितना मिल जाएगा। सीएससी का 26 है, ईसी का 21 है, डीएसएआई यानी डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 22 है। टोटल ओवरऑल 69 ऑफर मिल जाते हैं। हाईएस्ट सैलरी जो है वो सीएससी की 82 एलपीए है,
ईसीई की 25 है और डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आपको 26.5 देखने को मिल जाती है। अगर मीडियन सैलरी की बात करें तो सीएससी की मीडियन सैलरी, अब देखो यही मैं देखने को पर्टिकुलरली कह रहा था, क्योंकि ब्रांच वाइज पैकेज जो है वो इंपॉर्टेंट होता है आपका, तो ब्रांच वाइज पैकेज पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है और परसेंटेज प्लेसमेंट, ये दो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मीडियन जो सीएससी का 14 है, ईसीई का 13.5 है, डीएसएआई का 16.4 है और ओवरऑल की बात करें तो 16 आपको देखने को मिल जाता है। एवरेज सैलरी की बात करें जिसका इंतजार कर रहे थे आप, तो सीएससी का एवरेज पैकेज आपको 17.72 एलपीए देखने को मिल जाता है, जो कि काफी अच्छा है। ईसीई की बात करें तो ईसीई का 13.9 यानी ऑलमोस्ट 14 एलपीए देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और डीएसएआई, तो जो टेक ब्रांचेस यहाँ पे जो भी ये कॉलेज ऑफर करता है उसका प्लेसमेंट भी उतना ही बेहतरीन है, उतना ही बेहतरीन आपको प्लेसमेंट इसका स्टैट्स देखने को मिल जाता है, ठीक है। ओवरऑल की बात कर लें तो 16.25% एलपीए आपको ओवरऑल पैकेज तीनों ब्रांचों का देखने को मिल जाता है। और परसेंटेज प्लेसमेंट की अगर बात कर लें तो परसेंटेज प्लेसमेंट में आपको लगभग 81.25 परसेंटेज प्लेसमेंट सीएससी का है, 77.77% आपको ईसी का देखने को मिल जाता है और 70.96 लगभग 71% डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मिल जाता है। ओवरऑल की बात करें तो 76.66 जो ओवरऑल इनका परसेंटेज प्लेसमेंट देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल इस वाली स्लाइड से हमें जो ओवरऑल समझ में आता है कि ये कॉलेज ओवरऑल अगर देखा जाए तो अच्छा है। अगर हम कंपेयर करें जो टॉप आपके जीएफटीआईज हैं, दैट इज पेक चंडीगढ़, दैट इज बीआईटी मिश्रा, इन सबसे जो कंपैरिजन होता है ये कॉलेज बहुत अच्छा स्टैंड करता है, उनकी जगह पे बहुत अच्छा आता है, ठीक है। अब रिक्रूटर्स की बात करते हैं। रिक्रूटर्स में लगभग बड़ी कंपनियों से लेके छोटी कंपनियां सारी विजिट करती हैं। ये जो स्लाइड्स है ये मैं आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये ट्रिपल आईटी नया रायपुर की ही वेबसाइट से डायरेक्ट है, ठीक है। तो वहीं से लेके आया हूँ डेटा, जो भी पुराना डेटा मैं दिखा रहा था वो भी आपका इन्हीं का डेटा था, ठीक है। जो प्लेसमेंट का जितना भी डेटा दिखाया है मैंने ट्रिपल आईटी नया रायपुर की वेबसाइट से ही है, तो कहीं ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैंने खुद से लिखा हो। ओके, तो लगभग सारी कंपनियां यहाँ पे, जो बड़ी कंपनियां, जो छोटी कंपनियां हैं, वो आपको देखने को मिल जाती, ठीक है। अमेरिकन एक्सप्रेस हो गई, अमेजॉन हो गई, आपको पेपॉल हो गई, डेशॉ हो गई और एस्ट्रा हो गई, जेएस एसोसिएट हो गई। तो लगभग आपको जो भी जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं आपको सारी कंपनियां यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। छोटी कंपनीज भी विजिट करती हैं कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की, जिसका आपको सबसे इंतजार था कि कट ऑफ, ये भले ही आपको जीएफटीआई है कॉलेज, लेकिन इसका कट ऑफ अगर देखें पर्टिकुलरली, अगर इस कट ऑफ की बात करूं तो ये जोसा राउंड 5 का कट ऑफ है, जो ये वाला है। इसमें क्या होने वाला है, ये इसमें जो भी आपकी जो क्लोजिंग रैंक और ओपनिंग रैंक है, ये आपकी कैटेगरी रैंक होने वाली है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। ये आपकी क्या है, कैटेगरी रैंक है, तो ये बहुत ध्यान से आप समझना, क्योंकि बहुत सारे लोग हो सकता हो इसको सीआरएल रैंक से कंसीडर करने लगे। ऑल्दो मैंने सीसैप का भी कट ऑफ रखा हुआ है, तो एक क्विक लुक ले लेते हैं इस वाले कट ऑफ का, उसके बाद हम आगे सीसैप की कट ऑफ की बात करेंगे। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये राउंड 5 है जो क्लोजिंग हुई है कट ऑफ की, जो जिसके बाद ये कॉलेज नहीं मिला है इस जोसा में, ठीक है। इसके बाद भी एक राउंड होता है, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे भी बात कर लेते हैं। ये आपका सीआरएल है, ठीक है, जो इसमें जो रैंक होने वाली है वो सीआरएल रैंक होने वाली है। तो आपकी जो सीआरएल रैंक उससे देखते हैं। अगर कंप्यूटर साइंस में ऑल इंडिया कोटा ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 28,000 पे ये क्लोज हो चुका है, ठीक है। और एसटी कैंडिडेट्स की बात करें ऑल इंडिया में तो 2,75,000 तक क्लोज हुआ है। ओपन में डीएसएआई यानी डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो 25,000 पे क्लोज हुआ है लगभग। और ईडब्ल्यूएस की बात कर लें अगर तो 35,443 पे क्लोज हुआ है। ओबीसी एनसीएल की बात करें तो 35,652 पे क्लोज हुआ है। और वहीं एससी कैंडिडेट्स के लिए आपको 1,57,660 पे क्लोज हुआ है। सिमिलरली ईसीई की बात करें तो ओपन कैटेगरी के लिए 38,115 पे क्लोज हुआ है। ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 44,937 पे क्लोज हुआ है। ओबीसी एनसीएल की बात करें तो 47,000 पे क्लोज हुआ है और एससी कैंडिडेट्स के लिए 1,76,000 पे क्लोज हुआ है। बट यहीं पे नहीं खत्म होता कट ऑफ यार, इसके बाद ना होता है स्पॉट राउंड। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, स्पॉट राउंड होता है जब भी इनकी सीटें वैकेंट रह जाती हैं। पिछली बार जो सीटें वैकेंट रह गई थी, आई थिंक वो इनकी सीटें लगभग मैं बात करूं तो 34 या 35 सीट्स वैकेंट रह गई थी पिछली बार स्पॉट में। भैया स्पॉट राउंड होता है, और स्पॉट राउंड में क्योंकि यहाँ ओनली टेक ब्रांचेस हैं, ठीक है, ओनली टेक ब्रांचेस आपको देखने को मिलती हैं, तो यार इसमें स्पॉट राउंड में जाने में हमारा कोई नुकसान नहीं है। तो
अगर हमें यहाँ पे सीट्स जो अभी ध्यान आ रहा है, जो स्टूडेंट ने बताया, लगभग 75 से लेकर के 76,000 तक यहाँ पे लास्ट क्लोज हुआ है। मतलब 76,000 नॉर्मल रैंक जो है, सीआरएल रैंक की बात करूं मैं ओपन कैटेगरी के लिए, यानी जो स्पॉट में कंसीडर की जाती है, तो लगभग 76 यानी लगभग आपकी 75,000 रैंक है। तो लास्ट जो ईयर में 75,000 रैंक तक ये क्लोज हुआ है आपके स्पॉट राउंड में। तो यार काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है उस फील्ड में आपको, ठीक है। और अगर फैसिलिटीज की बात कर लें तो कुछ लैब्स वगैरह जैसे डेटा साइंस लैब आपको मिल जाएगी, ठीक है। एंटीना माइक्रोवेव सर्किट डिजाइन लैब मिल जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लैब मिल जाएगी, नेटवर्क डिजाइनिंग एनालिसिस लैब मिल जाएगी, कम्युनिकेशन सिस्टम लैब है, वीएलएसआई एम्बेडेड सिस्टम लैब है। तो यार जो फैसिलिटीज होनी चाहिए ना, जो ये ब्रांचेस चला रहे हैं, जो टेक ब्रांचेस है इनके पास, ठीक है, जो टेक ब्रांचेस हैं उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट है वो सारी यहाँ पे लैब्स वगैरह मिल जाती हैं। और एक अच्छी चीज है इनके यहाँ, जैसा कि इस कॉलेज के स्टार्टिंग में लिखा हुआ है इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, जो लिखा हुआ है, इंटरनेशनल वर्ड का मतलब क्या है, तो यार यहां से मतलब समझते हैं। ये जो इनका जो सेमेस्टर अब्रॉड होता है, मतलब कि जो स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है बाहर जाने के लिए, एंड उसके लिए ना फाइनेंशियल एड भी देता है ये कॉलेज। मतलब आपको बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है एंड उसके लिए आपको फाइनेंशियल एड भी दे रहा है कॉलेज। तो ये बहुत अच्छी चीज होने वाली है। तो फाइनेंशियल एड मिलता है और ग्रांट अप टू 5 लाख रुपीज फॉर 20 स्टूडेंट्स, लगभग 20 स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं, ठीक है, पर बैच इन द फाइनल सेमेस्टर में हर बैच में 20 स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं इंटर्नशिप के लिए एंड डिफरेंट प्रोजेक्ट के लिए, और यूनिवर्सिटीज में जहां से भी इनका टाई अप हो, जहां से भी ये करते हो। तो ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत बढ़िया चीज है ये कॉलेज के लिए। ओके, अब बात कर लेते हैं फैसिलिटीज की। अगर फैसिलिटीज की मैं बात करूं तो इनकी सारी फैसिलिटीज अच्छी हैं। ऑल्दो मैं आपको ये वेबसाइट पे दिखा दे रहा हूं, ये इनका कैंपस है, आप देख सकते हो। ये बिल्डिंग एंड बिल्ट अप एरिया वगैरह है जो इनका बना हुआ है। एकेडमिक ब्लॉक है, ये आपका मेन बिल्डिंग है जो ट्रिपल आईटी नया रायपुर की होने वाली है। गर्ल्स हॉस्टल हैं, कुछ इनके उसके क्राइटेरिया, फैसिलिटीज और फ्लोर्स वगैरह दिए गए हैं। टीचिंग एंड रिसर्च लैबोरेटरीज हैं। उसके बाद बॉयज हॉस्टल्स हैं, ठीक है, ये सारा। और ये सब इनका स्टाफ रेजिडेंस होने वाला है, ये गेस्ट हाउस वगैरह होने वाला है, ठीक है। ऑडिटोरियम है, ई क्लासरूम्स है, डिस्पेंसरी वगैरह होने वाली है। आपकी जो मेडिकल फैसिलिटीज है वो भी है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह छोटा ही है, बहुत ज्यादा खास नहीं है। कैंटीन होने वाली है। आउटडोर स्पोर्ट्स भी ठीक ठाक है, स्पोर्ट्स का भी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन एवरेज है बोल सकते हो। इंडोर फैसिलिटीज भी हैं थोड़ी थोड़ी जो होती हैं, जैसे टेबल टेनिस हो गया एंड बैडमिंटन, ये हो गया। ओपन एयर जिम है, आपको देखने को मिल जाता है, कोई सैडेड नहीं है, आप ओपन में जाओ, जिम करो बढ़िया हवा के साथ, ठीक है। एटीएम वगैरह फैसिलिटी, तो ये सारी इनकी लगभग फैसिलिटीज हैं जो आपको देखने को मिल जाती हैं कॉलेज में। तो ओवरऑल अगर बात करें ना कॉलेज की, तो मतलब लगभग मेरे हिसाब से अगर पर्टिकुलरली मैं बात करूं तो अगर ओवरऑल बात करूं तो यार कॉलेज आपको लगभग देखो फीस तो आपकी है नो डाउट। जो पैक चंडीगढ़ है, बीआईटी मेसरा तो छोड़ ही दीजिए, वो तो बहुत ज्यादा फीस होने वाली है। बट पैक चंडीगढ़ और भी जो जीएफटीआईज हैं उनमें मुझे लगता है ये इमर्जिंग जीएफटीआईज मैंने लिखा था, क्योंकि ये ना जिस तरीके से इसका प्लेसमेंट, जिसका कट ऑफ नीचे जा रहा है, प्लेसमेंट ऊपर जा रहा है, तो जो इमर्ज कर रहा है ना कॉलेज बहुत अच्छा कर रहा है। फैसिलिटीज भी अच्छी प्रोवाइड करा रहा है। थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब 50 एकड़ का है, कम है, बट और सारी चीजों में जो एकेडमिक एक्सीलेंस है वो काफी अच्छा है, प्लेसमेंट्स काफी अच्छे हैं। तो यार ये कॉलेज काफी अच्छा हो रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो जो जीएफ आपको स्पॉट राउंड में ये कॉलेज मिल जाता है लगभग 70 से 80 हजार रैंक तक, वो बहुत अच्छी देखने वाली बात है। तो हर बार सीटें वैकेंट रहती हैं। पिछली बार लगभग मैंने बताया आपको कि इतनी लगभग सीटें 30 से 35 के बीच में थी। तो यार अगर जिसको काउंसलिंग करना आ रहा है, जिसको सारी चीजें सही डेटा इन्फॉर्मेशन आ रही है, वो अगर ढंग से करता है तो कॉलेज अच्छा मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और कमेंट में बता दो कौन सा और वीडियो आपको चाहिए और किस काउंसलिंग के। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करके जाना, क्योंकि यार ये जो चैनल है ना वो आपकी पर्टिकुलरली एकदम अच्छे से हेल्प करने वाला है काउंसलिंग में। हर एक काउंसलिंग में आपकी रैंक पे कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, इन सब चीजों के लिए भी हम लोग चीजें लाते रहेंगे। सो क्या करना है, सब्सक्राइब करके रख लेना है। आई होप यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब, हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू, जय हिंद।